धर्मनगरी मथुरा में चोरों ने एक बार फिर कानून को खुली चुनौती दी है। मथुरा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब बंद घर भी सुरक्षित नहीं रहे। ताजा मामला मथुरा के बाजना पुल क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला विकास नगर, बाजना पुल, नई बस्ती, कुसुम वाटिका के पीछे का है। पीड़ित परसराम पुत्र तेजा किसी कारणवश अपने गांव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर बीती रात अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। चोरों ने घर में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर पीड़ित के बच्चे की वधू के कीमती सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित के अनुसार चोरों ने बच्चों की गुल्लक तक को नहीं छोड़ा, उसे भी फोड़कर पैसे निकल ले गए। पीड़ित परिवार जब गांव से वापस लौटा तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित परशुराम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को लिखित शिकायत देकर चोरी गए सामान की बरामदगी और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मथुरा में चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस गश्त नाकाफी है? और कब तक आम जनता ऐसे अपराधों का शिकार होती रहेगी? अब देखना यह होगा कि मथुरा पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? ये महादेव पांडे। आगे रहने वाले? मैं विकास नगर मथुरा। क्या घटना हुई तो आए सब? देखो 11 तारीख में हम लोग नहीं थे यहाँ पर घर पर संडे में, तो रात में हमारे घर में ताला तोड़कर उसमें से बहुत बड़ी चोरी हुई है। इसमें ज्वेलरी, जिसमें बहुत सारा जो लेडीज़ का जो ज्वेलरी होती है सारी थी। इसमें लर, अंगूठी, मंगलसूत्र, कौंदनी, चांदी की कौंदनी हो गई एंड पाजेब, और बाकी एक लैपटॉप हो गया, और जो बच्चों की गुल्लक तक होती है इवन वो भी तोड़ के पैसा निकाल के ले गए, और कैश भी रखा था 55,000 वो भी ले गए। आप कहाँ गए थे सब लोग? हम सब लोग घर गए थे, मतलब पिताजी हमारे गांव गए थे, जो पिताजी यहाँ रह रहे थे, और हम लोग दिल्ली चले गए थे। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। ये 11 तारीख में रात की घटना है, संडे के दिन। तो मंडे के दिन सुबह हमारे पास जब कॉल आया हमारे एक किराएदार का कि आपका मतलब घर का गेट वेट खुला हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है चोरी हो गई, आप आ जाओ यहाँ पर घर पर। तो हम जैसे आए, हमसे पहले हमारे पिताजी आ गए, पूरे मोहल्ले के लोग भी आ गए। तो सबने देखा कि यहाँ पर पूरा सामान बिखरा हुआ है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर फोरेंसिक टीम भी आई, उन्हें फिंगरप्रिंट भी लिए, और फिर जो बीट वाली पुलिस है वो भी पहुंची नरोली थाने से, और उन्होंने जाके फिर जो FIR वाली जो कार्रवाई होती है वो की। फिर उन्होंने संदिग्ध मतलब उन्होंने पूरी छानबीन की, देखा कि जो चोर किस रास्ते से आए थे, थोड़ा सा उनको कुछ मिला था क्लू जो है। तो उससे उन्होंने पड़ोस में जो रह रहे मोती यादव के बच्चों को अरेस्ट किया था संदिग्ध के हिसाब से, और उनको लेके गए। लेके जाने के बाद में फिर उनसे कुछ पूछताछ की, फिर उसी दिन शाम में रात में उनको छोड़ दिया था। अब क्या चाहते हैं आप? क्यों आए? हम SSP साहब के साथ पास में आए हैं तहरीर लेकर के कि हमारे जो चोरी हुई है उसको जल्दी से जल्दी उसकी मतलब रिकवरी की जाए, और जो चोर कौन थे उसको भी जल्दी से पकड़ कर अरेस्ट किया जाए। हम लोग क्या आश्वासन दिया है? SSP साहब ने हमारे सामने ही हाईवे नरोली थाने में फ़ोन भी किया था जो वहाँ के SO को, और उनको बोला भी है कि इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लो, और साथ साथ हमें भी आश्वासन दिया है कि आपकी जो ज्वेलरी है, जो भी सामान चोरी हुआ है, जो कैश चोरी हुआ है, या जो भी आइटम जो भी चोरी हुए यहाँ से, सब आपको वापस मिलेगा। इवन मेरी वाइफ की साड़ियों तक को ले गए वहाँ से। क्या नाम है आपका? परशुराम जी। कहाँ गए थे और क्या क्या चोरी हुई? मैं अपने गांव निकल गया था उस दिन रात शाम को, और रात में ही मुझे तो शक पड़ोसी पे ही है, वो उन पे निशान भी बने हुए हैं, तो फिर पुलिस उनको छोड़ रही है। फिर भी किसके जेवर थे वो? वो अपने लड़के की वाइफ के थे, आपकी के? अपने बच्चे की वाइफ की।